लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे, बुधवार से शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, मौसम का क्या रहेगा हाल, कोरोना के आज कितने नए केस आए, इस देश को और मिली कोरोना की दवा, वैक्सीन के करीब भारत, मोदी करेंगे ऐलान, कोरोना काल में नौकरी पर संकट, ना पैकेज ना प्लान, लॉकडाउन के तरीके पर सोनिया ने मोदी सरकार को घेरा, मौलाना साद के बेटे से क्राइम ब्रांच ने 2 घंटे तक की पूछताछ, मरकज के ओहदेदारों के साथ करता था मीटिंग, पुलवामा मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, रियाज नायकू को सुरक्षा बलों ने घेरा, कोरोना पॉजिटिवों को लेकर उड़ती रही ये एयरलाइन, कई देशों में फैला कोरोना। तो आइए नजर डालते हैं 6 मई की तमाम खबरों पर। मुंबई में बुधवार को शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। मुंबई में जिस तरह शराब की दुकानों के बाहर लोग लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इसी के बाद मुंबई के बीएमसी कमिश्नर ने शहर की शराब की दुकानों को बंद कर दिया है और सभी गैर आवश्यक सेवाओं की दुकानों को भी बंद रखने का फैसला किया। इटली ने दावा किया है कि उसे कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में सफलता मिली। इटली कोविड-19 की वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया जो इंसानों पर भी असरदार है। ये रिपोर्ट रोम के इन्फेक्शियस डिजीज स्पेलेंजानी हॉस्पिटल में हुए एक परीक्षण पर आधारित है। मई का पहला हफ्ता बीतने को है। पिछले 1 महीने से लगातार रुक रुक कर सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के चलते बीच बीच में हो रही बारिश और तेज हवाओं ने दिल्ली, एनसीआर, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तरी पंजाब के करोड़ों लोगों को राहत दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिन एक मास्क बनाने वाली फैक्ट्री का दौरा किया। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा किया कि उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप मास्क बनाने की फैक्ट्री में गए, खुद उनकी खूबियां बताई, लेकिन इस दौरान खुद ही मास्क नहीं पहना। दुनिया भर में कोरोना से 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वैसे तो कई देशों ने दावा किया है कि कोरोना वैक्सीन पर उनका ट्रायल सफल रहा, लेकिन वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर भारत से भी आई है। कोरोना के 4 वैक्सीन पर अंतिम चरण में ट्रायल चल रहा है। सोनिया ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने कहा कि 17 मई के बाद क्या, 17 मई के बाद कैसे, मोदी सरकार के पास लॉकडाउन को लेकर आगे की क्या रणनीति है। राज्यों के सामने वित्तीय संकट गहराता जा रहा है, केंद्र की ओर से कोई धन आवंटित नहीं किया जा रहा। ईरान की एक एयरलाइन ने बैन के बावजूद कई देशों में अपनी सेवा जारी रखी। इस दौरान संक्रमित मरीजों को भी विमान में सफर कराया गया। 6 फरवरी को एक विमान वुहान से 70 ईरानी छात्रों को लेकर आया और फिर उसी दिन विमान में इराक के लिए भी उड़ान भरी गई। तबलीगी जमात के मरकज के संचालक मौलाना साद की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद के बेटे से पूछताछ की। साद के बेटे से पूछताछ में उन लोगों की जानकारी मांगी गई जो मरकज का कामकाज देखते हैं। देशबंदी के बीच देश में कोरोना का कहर कंट्रोल नहीं हो रहा। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 50,000 के करीब पहुंच गया है। देश में अब तक 1,684 मौत हो चुकी है। लॉकडाउन के पहले दिन से लेकर 5 मई तक देश में औसतन 1,000 से ज्यादा मामले हर रोज दर्ज हुए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि राजधानी में सकारात्मक मामलों की कुल संख्या 5,104 है, जिनमें से 206 मामले कल यानी कि मंगलवार को सामने आए। कुल 1468 मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या दोगुने का आंकड़ा 11 दिन में है। राजस्थान में बुधवार सुबह 35 नए मरीजों की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जयपुर में 22, पाली में 7, अलवर में 1, चित्तौड़गढ़ में 1, डूंगरपुर में 2 और अजमेर में 2 केस सामने आए। अब तक कुल मरीजों की संख्या 3,193 हो गई है, जिनमें 90 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने योगी सरकार की चिंता बढ़ा दी। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कोरोना को लेकर बनी टीम 11 के साथ स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। योगी सरकार की कोरोना से निपटने के साथ ही प्रदेश में बेहतर इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाएं देने की तैयारी। शराब दूसरे दिन भी जमकर बिकी। दिल्ली में शराब के दाम बढ़ जाने पर लोग पड़ोसी राज्य यूपी से शराब लाने में नाकाम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो ना पाया क्योंकि राज्यों की बॉर्डर सील है, वहां काफी सख्ती भी है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में भारी इजाफा किया। पेट्रोल पर प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए और डीजल पर 13 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। बदलाव आज आधी रात से लागू हो गए। कोरोना का कहर भारत सहित पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रहा है। कारोबार इंडस्ट्री जगत में भी नकदी की किल्लत होने लगी है। ऐसे में लोगों की सैलरी कट रही है, छटनी भी शुरू हो गई। इस वजह से करीब 86% लोगों को अपनी नौकरी जाने का डर है। कोरोना लगातार अपना प्रकार बदल रहा है, यानी किसी में कोरोना के लक्षण दिखे, किसी में कम दिखे तो किसी में पता ही नहीं चला। लेकिन अब वायरस न सिर्फ शरीर में घुसने के बाद ब्लड क्लॉटिंग यानी कि खून के थक्के बना रहा है, बल्कि शरीर के दूसरे हिस्सों के दूसरे अंगों को भी हमला कर रहा है।
अकेले खाड़ी देशों से 3 लाख लोगों ने भारत लौटने के लिए पंजीकरण कराया, लेकिन सब नहीं आ सकेंगे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि सभी को लेकर आना संभव नहीं। विदेश में रह रहे भारतीयों को नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय नौसेना के माध्यम से समुद्री जहाज से लाया जाएगा। ट्रंप प्रशासन ने कोरोना से जुड़ी चेतावनियों को नजरअंदाज किया और भारत तथा पाकिस्तान से बिना जांच की गई फैक्ट्रियों से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा आयात की और देश को अप्रमाणित तथा संभावित रूप से खतरनाक मलेरिया रोधी दवा से भर दिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जारी एनकाउंटर के बीच कमिश्नर घाटी में इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई है। इससे पहले श्रीनगर में इंटरनेट पर रोक लगाई गई। बाद में पूरी कश्मीर घाटी में इंटरनेट सेवाएं बंद करने के बाद फैसला लिया गया। इस एनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर रियाज नाइकू को ढेर किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीत रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही व्हाइट हाउस में बनाए गए कोरोना टास्क फोर्स को भंग किया जाएगा। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 72,000 को पार कर गई है। तो दोस्तों, ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।